अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत पे हाजिर है। हमारे पड़ोसी भारत वाले बीबीसी उर्दू को बंद कर दिया है उन्होंने, और बीबीसी उर्दू को बंद करने की वजूहात क्या हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बीबीसी उर्दू अकेला चैनल या अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको बंद किया गया है, बल्कि इससे पहले दी वायर को भी बंद कर दिया गया है। उससे पहले पाकिस्तान के जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया इंडिया में। ना सिर्फ पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को, बल्कि इनफरादी तौर पर भी जो पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी बैन किया गया, उनके यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया है, बल्कि मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक बाहर की शख्सियत हैं, उनको भी ट्विटर हैंडल जो है उसको भी बैन किया गया है। ना सिर्फ शख्सियात को बैन किया गया है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने नशरियाती इदारे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जो पाक भारत एस्केलेशन की, टेंशन की, कन्फ्लिक्ट की गैर जानिबदार कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, एनालिसिस दे रहे थे, फैक्ट्स बयान कर रहे थे, उन तमाम को मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। दुनिया के सामने कहलाने वाला सबसे बड़ा जमहूरिया और सेकुलर जमहूरिया इस हद तक पहुंच चुका है कि अब वो चैनल्स को भी बंद कर रहा है, और लोगों का जो बुनियादी हक है जमहूरियत में, लोगों का बुनियादी हक इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है, आज़ादी इजहार है, उनको बंद किया जा रहा है। आज़ादी इजहार की तो जहाँ तक बात है, जो उनके अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है उसके तहत दर्जनों सहाफ़ी इस वक्त भी भारत में जेल में मौजूद हैं, कुछ को सज़ाएं हो चुकी हैं, और ना सिर्फ ये सहाफ़ियों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बल्कि एक और एक्ट की मदद से इस सारे कन्फ्लिक्ट के दौरान जो भारत के शहरी गैर जानिबदार अगर बात कर रहे थे या इवन अपोजिशन के जो लोग थे उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बहरहाल ये स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। मैं बताऊंगा आपको कि बीबीसी उर्दू को बंद क्यों किया गया है, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में गुज़श्ता रात इंडियन मीडिया का चेहरा बेनकाब हुआ है, जो फेक न्यूज़ का मंबा है, जहाँ से फेक न्यूज़ फूटती है, जहाँ से फेक न्यूज़ निकलती है, उससे मुतालिक जो दुनिया को पता चला है कि उसका गढ़ इंडिया है, फेक न्यूज़ का मंबा इंडिया है। जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी 2023 के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, जो इंडियन चैनल्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी 67% थी। कल के बाद ये पता चल गया है दुनिया में कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और अब पूरी दुनिया में इंडियन जो टेलीविज़न चैनल्स हैं, इंडियन अखबारात हैं, और इंडिया के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके बारे बात हो रही है। इससे पहले जो इंडिया की अपोजिशन थी वो इंडिया के मीडिया को गोदी मीडिया कहती थी, लेकिन रात इस बात पे मोहर सख्त हुई है कि इंडियन मीडिया सिर्फ एक शख्स की ईमा पे, एक शख्स की ख्वाहिश पे, एक शख्स की मंशा पे, एक शख्स की मर्जी पे, एक शख्स के कहने पे, एक शख्स जो कहता है, अगर वो रात के समय ये कह दे कि सूरज निकला है तो इंडियन मीडिया कहता है कि सूरज नहीं निकला माय लॉर्ड, सिर्फ सूरज नहीं निकला बल्कि ये सवा नेज़े पे भी है। ये हालात हैं वहाँ के मीडिया पे, और वो शख्स है मोदी, उसके कहने पे करता है जो कुछ भी कर रहा है। जर्नलिस्टिक एथिक्स, ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स, ये सब कुछ वहाँ नापैद है, कुछ है ही नहीं। मैं एक बात बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, पाकिस्तान के मीडिया का एक रुकन होने के नाते हमारे बहुत से इख्तलाफात हैं, हम पाकिस्तान में भी बहुत से दोस्तों की सहाफ़त पे एतराज़ करते हैं, लेकिन आज खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को, इंडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं, अर्नाब गोस्वामी टाइप और दीगर के मुकाबले में, मैं आज उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी हों, हम जो भी हों, हमें ये पता है कि ख़बर की हुर्मत क्या है, और फेक न्यूज़ अभी जब तक हमारे पे मुख्तलिफ लॉज नहीं लगाए गए थे, उससे पहले भी हमारे मीडिया की ये क्रेडिबिलिटी थी कि फ़ेक न्यूज़ से मुतालिक हम लोग बड़े क्लियर थे। एनी हाउ, ये तो कहानियाँ अपनी जगह, बट हुआ क्या है? हुआ ये है कि बीबीसी ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है, और बीबीसी ने यहाँ किया है उस बात को जो कल रात, सारी रात जो बकवासात करता रहा इंडियन मीडिया कि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, साथ ही साथ कराची की जो बिन कासिम बंदरगाह है उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, कराची शहर पे भारतीय नेवी ने कब्ज़ा कर लिया है। और तो और एक खुदा का बंदा कहने लगा कि लाहौर का जो साहिल है, जो लाहौर की बंदरगाह है, वहाँ भी भारतीय नेवी दाखिल हो गई है। खुदा के बंदे, लाहौर में तो साहिल ही नहीं है, साहिल होता तो क्या ही बात थी लाहौर की। और फिर कहने लगे, एक ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान के इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का है, यानी जो इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न है, उसका ट्विटर हैंडल हैक करके उस पर
फेक एक ट्वीट कर दी कि पाकिस्तान और भारत की जंग के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो गया है, लिहाजा आलमी इदारे पाकिस्तान की मदद करें। ये बुनियादी तौर पे एक कोशिश थी कि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर साबित किया जाए। लेकिन बहरहाल मदद तो हमारी आज ये हुई है। इंडिया का ये सब कुछ करने के बावजूद जो डिप्लोमेटिक ग्राउंड हैं उस पर पाकिस्तान की कामयाबी में अलहदा बात करूँगा, लेकिन IMF ने जो अगली किस्त हमें आनी थी वो मंजूरी दे दी है, वो हमें दे दी है। लेकिन ये इस वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से हुआ कि ये लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात ये है, 13 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पे इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई थी उसको जोड़ दिया गया LOC पे जो बमबारी की जा रही है उसके साथ, और 30 लाख लोग उसको देख चुके थे। अब ये BBC रिपोर्ट कर रही है ये सारी बातें। BBC ने जब ये रिपोर्ट किया, BBC ने जब ये हकायक बताए, दुनिया के मीडिया ने जब बताया, किसी ने कहा कि इंडिया के 2 जहाज मारे गए, किसी ने कहा कि 3 मारे गए, बाज़ ने कहा कि 5 मारे गए। अब तो ये बात हो रही है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की डॉग फाइट हुई है 6 और 7 की शब को, उस शब पे जो मिलिट्री के लोग हैं उनको उस बारे स्टडी करनी चाहिए। ये दुनिया की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट थी, और मैं इस मौके पे अपने शाहीनों को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इंडिया के 5 जहाज गिराए हैं। आज DGISPR ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, चैलेंज किया है, फिर से चैलेंज किया है इंडिया को कि अगर तुम जो दावा करते हो, कल रात जो फेक न्यूज़ का अंबार रहा है उस पे कि पाकिस्तान के F-16 गिरा दिया गया, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2014 की मशकों के दौरान पाकिस्तान के F-16 यहाँ गिरा था, वो उसकी फुटेज उठा के चलाते रहे, उसकी फोटो उठाते रहे कि ये पाकिस्तान के F-16 है। मैंने उसी वक्त ट्वीट भी किया था। तो चैलेंज किया है DGISPR ने कि उसका कोई सबूत तो दिखाओ, उसका कोई मलबा तो दिखाओ, उसकी कोई वीडियो तो दिखाओ, उसकी कोई फुटेज तो दिखाओ। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी जो जंगी एक्टिविटी आज के दौर में होती है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ तो दो। हम तो पहलगाम के भी प्रूफ आपसे मांगते रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ चलता रहा है इंडिया के मीडिया पे। और फिर उनके जो स्टाइल एंकर्स के, आई वॉज शॉक्ड। हमारे बचपन में मधारी आया करते थे, वो नौटंकी किया करते थे, वो डुगडुगी बजाते थे, उनके साथ कभी बंदर होता था, कभी रीछ होता था। यकीन माने कि इंडिया के जो एंकर्स हैं उन मदारियों से 100 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इतनी एनर्जी और भोंडी एनर्जी और बेतुकी एनर्जी और बेतुकी बातें, इतनी वेरिएशन, मैं देख के हैरान हुआ। मुझे बचपन के वो मदारी याद आ गए। बहरहाल ये जो हालात वाक़यात हैं इस वक्त, BBC को बैन करने की रीज़न ये है कि BBC ने आईना दिखाया है, BBC उर्दू ने आईना दिखाया और आपने बंद कर दिया। एक जानिब आप क्रिस्टामर से बातें करते हैं, दूसरी जानिब आप बरतानिया के नशरियाती इदारे को बंद करते हैं। हिम्मत है तो CNN को बंद करके दिखाएं ना। CNN ने कहा है कि 125 तैयारे शामिल हुए थे, आपके तैयारे गिरे हैं, पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराए हैं। वो कैसे गिराए हैं मैं आइंदा वीलॉग्स में आपको बताऊंगा, लेकिन हुजूर वाला बताने का मकसद ये है कि आप, इंडिया हर नहज पे पहुंच चुका है, और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तान की जीत इसी बात पे हो गई है कि आपने गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। आपने नरेंद्र मोदी का जो शाइनिंग इंडिया था उसको स्टिंकिंग इंडिया साबित कर दिया है। स्टिंकिंग इंडिया इस तरह साबित कर दिया है कि जो फेक न्यूज़ है, जाहिर है इंडिया के टेलीविजन चैनल्स को इंडिया के अवाम देखते हैं। आज वो बात जो मैं किया करता था कि 30 करोड़ वो लोग हैं इंडिया के अंदर जो इलिटरेट हैं, जो अनपढ़ हैं। इंडिया का मीडिया उन्हीं 30 करोड़ लोगों को टारगेट करता है। इंडिया के अंदर 25 करोड़ लोग वो हैं कि जिनके पास वॉशरूम की सहूलत तक नहीं है। ये वही महरूम तबका है जो इनकी बातों पे यकीन कर लेता है कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि हम काश अपनी ज़िंदगी में एक अपना वॉशरूम बना लें। इंडिया के अंदर वो हालात हैं कि हर 16 मिनट के बाद एक बच्ची का रेप होता है। 2018 में दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क औरतों के लिए इंडिया था, और आज भी नंबर कोई बहुत अच्छा नहीं है, आज भी टॉप 10 में है, 9वें नंबर पे है जो लास्ट सर्वे आए हैं। इंडिया के ये हालात हैं। जिस मुल्क के अंदर 40 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हों तो वहाँ पे फेक न्यूज़ ही बिकेगी, वहाँ पे हकीकत तो नहीं बिकनी है। ये तो हालात वाक़यात हैं, ये तो हक़ाइक़ हैं। अब समझ आई है, हमारी तो अकाउंटेबिलिटी हमारा पब्लिक करती है, हमारे लोग करते हैं। हम कोई गलत खबर दे दें जो हमारी तू मैमे होती है, हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, मैं सलाम पेश करता हूं अपने मीडिया के तमाम दोस्तों को। मैं एक एक सहाफ़ी जो माइक लेके किसी कोने खुदरे में खड़ा है, जो किसी टीवी चैनल का हिस्सा भी नहीं है, डिजिटल मीडिया वालों को सलाम पेश करता हूं कि ये भोंडापन हमने नहीं किया जो वहां पे किया गया। लेकिन ये क्यों किया गया कि आपको मैंने रीज़न बताई है। इसके पीछे पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। ये शाइनिंग इंडिया नहीं है, इट्स अ स्टिंकिंग इंडिया। हकीकत तो ये है,
یہ فیک نیوز کی اتنی بڑی انڈسٹری اس لیے لگائی گئی ہے. بہرحال میں آنے والے ویلاگس میں اس پہ بات کروں گا. ریکویسٹ یہ ہے کہ چینلز کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.